हमारे साथ जो है समानता का भाव नहीं रखा, बल्कि भेदभाव का ही जो इन लोगों का व्यवहार रहा कि इनके दावे जितने भी आज तक जितने भी शोध पत्र या जितने भी मामले इनके खिलाफ में गए उन पे गौर करें। कुर्मी ही होता था, इस बार कुर्मियों को भी इन लोगों ने अपने साथ जोड़ लिया है। स्पष्ट रूप से इनका आदिवासियत से कोई नाता नहीं रहा है। आदिवासियों की राजनीतिक हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व को छीनने के लिए, अवैध तरीके से आदिवासियों को लूट खसोट कर जो जमीन ली गई है उसको वैध बनाने के लिए और तो और उनके तमाम जो अधिकार है, आरक्षण है मूल आदिवासियों के, उसको हड़पने के लिए और तो और सिस्टम में सत्ता पर कब्जा करने। आज जो है आदिवासी समन्वय समिति भारत, जिसमें सभी हमारे आदिवासी संगठन इसमें शामिल हैं, इसके बैनर तले हम लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता जो बुलाई है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कुर्मी जो संघर्ष मोर्चा के द्वारा और जो उनके अन्य संगठन हैं, इससे पहले तो सिर्फ कुर्मी ही होता था, इस बार कुर्मियों को भी इन लोगों ने अपने साथ जोड़ लिया है, क्योंकि एक इनका अपना एक जो है मंशा है और एक अभियान है कि हम लोग किसी भी तरह से आदिवासी जो है सूची में अपने आप को शामिल करवा सकें। और निश्चित रूप से जो इनके सारे दावे हैं, जितने भी इन लोगों ने अभी तक प्रस्तुत किए हैं, इनका जो अगर देखा जाए तो कहीं से भी इनके दावों के साथ मेल नहीं खाना हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐतिहासिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, पारंपरिक रूप से भी और वैचारिक रूप से भी हमारा जो एक आदिवासी, एक मूल आदिवासियों का जो अपना जो एक विचारधारा होती है और हमारी सभ्यता संस्कृति है, उससे बिल्कुल इसके विपरीत जाते हैं। और इन्होंने ऐसी बहुत सारी, जैसे कि बोलते तो हैं कि हम लोग भी आदिवासी हैं, मगर इतने दिनों में इन्होंने कभी भी हमारे साथ कोई तालमेल, जैसे कि हम लोग बाकी सभी आदिवासी एकजुट हैं इस मुद्दे को लेके, इन्होंने कभी भी हमारे साथ जो है समानता का भाव नहीं रखा, बल्कि भेदभाव का ही जो इन लोगों का व्यवहार रहा। और कई ऐसे अत्याचार और अन्याय के भी केसेस हैं जो हम लोगों ने देखे हैं। और इस राज्य भर में जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, सबके मुंह से ये बात निकली है कि इन लोगों ने हम लोगों से भेदभाव करते हुए हम लोगों को नीचा दिखाने का बहुत प्रयास किया है। और इसीलिए जो है समस्त आदिवासी समाज जो है आक्रोशित है कि हमारे अपने जो जितनी भी क्रांतियाँ हुई, हमारे जन नायक हुए, और जिसमें से विशेष रूप से जो इन लोगों का मानभूम के जो हमारे अपने रघुनाथ भूमिज सरदार जो रहे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने अपना जो बलिदान दिया और वो हमारे लिए पूजनीय हैं, उनके साथ भी, यानी कि इतिहास के साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ करके अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश की है। जबकि अगर हम लोग बहुत सारे ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स उठा के देखें, जो ये सिर्फ 1913 का ही एक दिखाते हैं कि हम लोग को गैजेटियर में आदिवासियों की सूची में डाला गया था, मगर क्या कारण है कि 1910 का जो सेंसस रिपोर्ट है, जो संथाल परगना का जो बना, उसमें भी ये बतौर आदिवासी ना होके खेतीहर और चरवाहा के कैटेगरी में इन लोगों को रखा गया। और 1913 के बाद जो 1981 में भी जो सेंसस रिपोर्ट बना बिहार और उड़ीसा का, उसमें भी जो दो इम्पीरियल टेबल में भी ये लोग कहीं पर भी इन लोगों का जो है सूचीबद्ध नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से इनका आदिवासियत से कोई नाता नहीं रहा है, बल्कि इससे उलट इन्होंने अपने आप को कुर्मी क्षत्रिय महासभा का भी इन्होंने गठन करके अपने आप को शांति के समय में जो है खेतीहर किसान और युद्ध के समय में अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया है। और यही कारण है कि हम लोग देखते हैं कि इनके भी अपने जो दिग्गज नेता झारखंड अलग राज्य में जो हुए, विनोद बिहारी महतो, उन्होंने शिवाजी समाज नाम का एक संगठन का गठन किया। ये आखिर किस विचारधारा के तहत हुआ, ये हम लोग उनसे ही सवाल करते हैं। आज वो भगवान बिरसा मुंडा की जय करते हैं, मगर इन्होंने शिवाजी, क्योंकि इनका जो
है अपना सीधा जो रिश्ता जो छत्रपति शिवाजी के साथ होते हैं, उन भी इनका जो अगर रेस डिफाइन किया जाए, क्योंकि जो भी है ये सारा कुछ डिफाइन होता है, तो ये आर्यन जाति जो है नस्ल के उसमें अंतर्गत आते हैं और राजा भोज के साथ भी इनका जो है संबंध दिखाया गया है। इनका जो देश भर में फैलाव विभिन्न प्रदेशों में है, जैसे कि पंजाब में भी है, हरियाणा में भी जो जाट समुदाय जो है वो कहते हैं कि ये कुर्मी की ही जो है उनके ही अंश, और जो बिहार के भी जो कुर्मी उनके द्वारा भी इन सब बातों को, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दिखाना चाहूँगी डॉक्यूमेंट, उन्हीं की ज़्यादा तैयार किया गया है और इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने आप को हिंदू के मतलब रामानदी सेक्ट और उसके में अपने आप को उसी का जो अनुयायी मानते हुए लव और कुश के वंशज अपने आप को इन्होंने घोषित किया है। 1894 में लखनऊ में एक इनका जो संगठन का पहला सम्मेलन हुआ, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश जो पुलिस फोर्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए, यानी कि उसमें बहाली के लिए, नौकरी के लिए इन्होंने पुरजोर जो है अपना दावा पेश किया और जो देश के अन्य भाग से भी जो अपने समुदाय के जैसे नायडू, रेड्डी, कप्पू और जो कुंबी समुदाय के लोगों को भी समर्थन में लेके आया। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जहाँ पर ये एक बार बोलते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने जो विरोध किया रघुनाथ महतो ने, तो फिर क्या कारण है कि फिर ये ब्रिटिशर्स की ही नौकरी करने के लिए इतना आमदा हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो बड़ा विरोधाभास उत्पन्न करती हैं और इसीलिए इनको जितने भी सेंसस रिपोर्ट जो तैयार हुए हैं 1918 से 71-72 से लेके देश की आज़ादी से पहले तक भी 1941 तक, उसमें इनका कहीं पर भी जिक्र जो है आदिवासी सूची में नहीं आता है, स्पष्ट रूप से है। और ये इतने साल तक रहे, ये जैसे कि बता ही रहे हैं आप कि 1967 में जब विनोद बिहारी महतो जी ने भी जो शिवाजी समाज का गठन किया, उसके बाद फिर जो मांडू के जो टेकलाल महतो जी के भी सुपुत्र भाई पटेल क्यों लगाते हैं जयप्रकाश भाई पटेल, ये सब सोचनीय बात है। और इसके अलावा ये सारे चीज़ के, क्योंकि देखिए झारखंड का जब अलग राज्य गठन हुआ तब से इनका जो है मांग तेज़ी से शुरू हुआ, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि 5वीं अनुसूची का राज्य होने के नाते जो एक आदिवासी ही मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो सकता है। इसीलिए, नहीं तो क्या कारण है कि 4 साल पहले ही झारखंड ये एकीकृत बिहार में इन्होंने पेशा नियमावली में, जिसमें आदिवासियों को व्यवस्था में अनुसूचित क्षेत्रों की व्यवस्थाओं में जो प्राथमिकता देने की बात का पुरजोर विरोध किया था कि किसी महानायक का यहाँ पर मूर्ति स्थापना करनी चाहिए थी। तो इस तरह की बातें, क्योंकि वो हर किसी को ये बहुत ही विचित्र लगेगी, ये सब बातें हैं। और इन्होंने आगे भी जो है कोर्ट में अपने केसेस डाले थे, मगर इस वर्ष का जो हालिया जो कोलकाता हाई कोर्ट में इन्होंने जो अपना एक पिटिशन डाला था, जिसका ये है नंबर 224 ऑफ 223 में इनके जितने दावे हैं उनको खारिज करते हुए डिसमिस कर दिया गया उसको। तो अब इनके पास क्या चारा बचता है? अब ये राजनीतिक दबाव, जैसे पिछले साल भी इन लोगों ने रेल रोको वाला जो काम किया था 5 दिनों तक का, सितंबर के ही महीने में पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी ये उसी ही जो है प्रेशर टैक्टिक्स पे उतर आए हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ये अब बाकी दस्तावेजों से तो ये जीत नहीं पाएंगे, इनकी बात नहीं बनेगी। तो राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ये लोग जो है, जो हमारे अपने जो रेलवे मंत्रालय को राजस्व की हानि पहुंचाने के लिए ये सारा कुछ काम ये लोग कर रहे हैं। और हमारा ये कहना है भारत सरकार से कि
कि इनके दावे जितने भी आज तक जितने भी शोध पत्र या जितने भी मामले इनके खिलाफ में गए हैं उन पे गौर करें, और साथ ही साथ जो ये रेल रोको डहर छेका वाला यानी आर्थिक नाकाबंदी की भी जो इन्होंने घोषणा की है, अगर भारत सरकार इसमें तत्काल अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित रूप से जो है हम लोग भी आदिवासी समाज जो अपने मौलिक और संवैधानिक अधिकारों पे ये हमला देख रहा है, इसका विरोध जो आगे भी करता रहा है, इसका कहीं विस्फोटक रूप ना बने, ये हम लोग केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पे डालते हैं। हम लोग एकजुट हैं और हम लोग किसी भी हालत में कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में हम लोग साथ में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अपने इन सब बातों के अनुकूल नहीं है। आदिवासियत का जो मापदंड भी जो बना था 1965 में, जो लोकल कमेटी जो बनाए थे, उनसे बिल्कुल विपरीत हैं। ये बहुत ही डोमिनेटिंग कास्ट हैं और इनका हम लोगों ने समय समय पे देखा है कि किस तरह के भेदभाव किया है। आज मैं यहाँ पर अपने साथ में मैंने कुछ केसेस ऐसे भी लेके आई हूँ जिसमें से इसी साल जो सिल्ली में जो कुआं से पानी लेने का जो लोहरा समाज के साथ इनका जो भेदभाव वाला बर्ताव था, उसी तरह से और केस है यहाँ पर 1920 का, जिसमें इन्होंने सार्वजनिक जो एक सरकारी कुआं से मुंडा समाज के लोगों को पानी नहीं लेने के लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किया था, जिसमें अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के हस्तक्षेप के बाद में वहाँ पर जो है मामला सुधरा था। मगर ये स्पष्ट रूप से इनकी जो अपनी भावना है, भावना और दावा में बहुत विरोधाभास है, और इसीलिए हम लोग जितने भी आदिवासी समुदाय हैं इनके इस रवैये से नाखुश हैं, इनका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार को हम मांग करते हैं कि इसमें वो जो है एक अपना सही सकारात्मक जो है अपना निर्णय ले, जो आदिवासियों के हक अधिकार को बचाने के लिए। ये हम लोग और हमारी आगे की भी रणनीति, जैसे पिछले बार भी हम लोगों ने आगे जो आंदोलन किया था, कुर्मी विरोधी जो आक्रोश रैली, उसी तरह का ही यहाँ पर फिर से चलेगा। बीच बीच में तो होता ही रहता है। अभी हम लोग बृहद रूप से इसको वो करेंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं हम लोगों को चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे हक अधिकार छीन लिए जाएं। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इनकी जो मांग है उसको वो खारिज करें हर हालत में। पहला बात, आदिवासी बनना क्यों चाहते हैं? पहला सवाल, जब आदिवासी समुदाय के अंदर में इतने सारे प्रावधान हैं, इतने सारे सत्ता सरकार में सिस्टम है आदिवासी समाज का भरल लग है, उसके बाद भी आदिवासी समाज के लोग का ये हाल है कि चौराहा में मोराबादी से लेकर कांटाटू से लालपुर में हजारों की तादाद में आ रहे हैं, उनकी जमीन लूटी जा रही है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। आदिवासी बनने का क्या तुक भाई? सीधा सीधी मेरा सीधा सीधा मानना है, आदिवासियों की राजनीतिक हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व को छीनने के लिए, अवैध तरीके से आदिवासियों को लूट खसोट कर जो जमीन ली गई है उसको वैध बनाने के लिए, और तो और उनके तमाम जो अधिकार है, आरक्षण है मूल आदिवासियों के, उसको हड़पने के लिए, और तो और सिस्टम में सत्ता पर कब्जा करने के लिए। मूल बात ये है, और इससे हट इतर कोई बात नहीं है। बाकी सारे, और आप लोग पत्रकार लोग जानते हैं, इस देश के अंदर में बहुत सारे फैसले राजनीतिक तौर पर लिए जा रहे हैं, ये आप लोग से छुपी हुई नहीं है। तो ये राजनीतिक रूप से बार्गेनिंग करने के लिए, सौदेबाजी करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मूल हुजूर ग्राम प्रधान नहीं बनेंगे, पारा टीचर नहीं बनेगा, मुखिया छिन जाएंगे, एमएलए एमपी सब खत्म हो जाएगा जिस इलाके में रहेंगे। 5-6 एमएलए में तो हालत खराब कर रहता है। संवैधानिक रूप से आदिवासी बन जाएगा, तमाम बता रहे हैं। इधर तमाड़ और जी चांडिल सब देख रहे हैं ना, सब जितना देख रहे कोल्हान का सब खत्म हो जाएगा।
ये गुमला लौटा का बच जाएगा, यहाँ पर माता लोग नहीं है यहाँ पर। नहीं, डोमिनेटिंग कास्ट है ना, डोमिनेटिंग कास्ट है। अच्छा देखिए, ये कहते हैं हमारे खिलाफ में षड्यंत्र हुआ, हमें आदिवासी सूची से बाहर निकाल दिया गया। किसने षड्यंत्र किया? हम जैसे लोग तो लगातार सदियों से बने रह गए, उनके खिलाफ में किसने षड्यंत्र किया? तो यहाँ षड्यंत्र इन्होंने खुद अपने आप के खिलाफ किया कि 1913 का गैजेटियर का कॉपी अभी जो दिखा रहे हैं ना, हकीकत ये है कि ये इनको नागवार गुजरी थी कि हमको आदिवासी समझ लिया गया, और इन्होंने खुद जो है कोलकाता हाई कोर्ट में जाके वहाँ पर जो है अपनी बात को रखा है कि हमको लिस्ट से हटाया जाए क्योंकि हम आदिवासी नहीं हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in